बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है, उसकी वजह से हर दूसरे इलाके में गैर कानूनी स्विमिंग पूल जो है बनाए गए हैं। इन स्विमिंग पूल में एक तो जो पानी होता है वो जो है बड़ा गंदा गलीज़ होता है। दूसरा ये है कि वहाँ पे किसी किस्म के कोई SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। वहाँ पे किसी किस्म की कोई फर्स्ट एड की कोई सहूलत मौजूद नहीं होती कि अल्लाह ना करे कि वहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो किस तरह से बच्चे को फर्स्ट एड देनी है या हॉस्पिटल मुंतकिल करना है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है। इनका बच्चा चंद रोज़ कबल नहाने के घर से अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में जाता है। स्विमिंग पूल में नहाते हुए साथ वाले घर की दीवार गिरती है जिससे एक ईंट उस बच्चे के जाके सर पे लगती है। उस बच्चे को जब स्विमिंग पूल से निकाला जाता है वो होश में होता है, उसका सर फटा होता है, खून बह रहा होता है। और वहाँ पे जब उसके दोस्त साहब आप कोशिश करते हैं कि इस बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए तो उस स्विमिंग पूल का जो मालिक है पहले तो इस चीज़ पे वहाँ पे इनके साथ बहसो तकरार करता रहता है कि आपके पास टोकन कहाँ है, टोकन दें। टोकन के एवज आपको पता है वहाँ पे मोबाइल और इस तरह की चीज़ें रखवाई होती हैं। तो उसी असना में तकरीबन आधे पौना घंटा गुजरने के बाद उस बच्चे को जब रिक्शे में बिठा के हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है उतनी देर में वो बच्चा जो है दम तोड़ जाता है। अब ये जो फैमिली है इन्होंने जो है FIR दर्ज करवाई है उस स्विमिंग पूल के मालिकान के खिलाफ कि आपने एक तो यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया, उसके कोई SOPs को आपने फॉलो नहीं किया हुआ, ना तो आपके पास वहाँ पे कोई फर्स्ट एड की कोई सहूलत मौजूद थी। उसके बाद जब हमारा बच्चा ज़ख्मी हालत में वहाँ पे तड़प रहा था, उसका खून बह रहा था, तो उसको हॉस्पिटल भी मुंतकिल नहीं किया गया बल्कि वहाँ पे इस चीज़ में टाइम ज़ाया करते रहे कि आप हमें टोकन देंगे तो टोकन के एवज जो आपने चाबियाँ जो मोबाइल रखवाए हैं तो वो आपको देंगे। और इस देर में उस बच्चे की जो है वो जान निकल जाती है। इनका मकसद ये था इंटरव्यू देने का कि इस तरह के जो मुख्तलिफ स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं जहाँ पे जो SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। कुछ अर्सा पहले भी बता रहे हैं कि उसी के गिरदोनवा में स्विमिंग पूल है, वहाँ पे 2 बच्चों को करंट लगने से उनका इंतकाल हो गया। तो हमने इस तरह के जो है हादसा सुने हैं कि कभी पानी की जो अपनी सफाई है वो उस पर सवालिया निशान होते हैं। दूसरा, पानी के करीब जो है करंट या इस तरह की करंट की तारें मौजूद होती हैं, या अल्लाह ना करे कि वहाँ पे नहाते हुए, क्योंकि स्विमिंग पूल बाकायदा तौर पे एक वहाँ पे कंक्रीट होता है, वहाँ पे अगर पाँव स्लिप हो जाए या सर किसी दीवार के साथ लग जाए या आपके ऊपर कोई दीवार आके गिर जाए तो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। तो बहरहाल अब देखें कि एक स्विमिंग पूल जिसके साथ 3 मंजिला घर खड़ा हुआ, उसकी दीवार गिरी और इनका बच्चा जो है वहाँ पे हलाक हो गया। उस बच्चे को मौके पे फौरी तौर पे हॉस्पिटल भी नहीं मुंतकिल किया गया। तो ये कह रहे हैं कि मैं इंटरव्यू देने का मकसद यह है कि मेरे बेटे का तो नुकसान हो गया, कल को किसी बच्चे का इस तरह से नुकसान ना हो सके। तो इनसे जानते हैं कि इसके जो इनका बच्चा था किस तरह से उसके साथ हादसा पेश आया और वहाँ पे जो स्विमिंग पूल के मालिकान थे उन्होंने क्या रवैया अपनाया। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे हादसा पेश आया, क्या उम्र थी आपके बच्चे की, किन के साथ गया और वहाँ पे हुआ क्या? मेरे बच्चे की उम्र जो है तकरीबन 15 से 16 साल है। अच्छा। और वो दोपहर को तकरीबन 1 बजे अपने दोस्तों के साथ वो स्विमिंग पूल पे नहाने गया है। हमें पता नहीं है कि वो स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, हमने उनको मना किया था। नहीं, आप लोगों से पूछ के नहीं गया? नहीं। अच्छा। लेकिन वो चले गए फिर भी। ठीक है। वहाँ पे जब वो गए हैं तो वो बच्चे वहाँ पे जब नहा रहे थे तो उसी कहाँ पे नहाने गए? ये करोल पिंड है वहाँ करोल पिंड। क्या क्या नाम है? पैराडाइज स्विमिंग पूल। अच्छा, पैराडाइज। तो वहाँ पे जब वो ये आंधी तूफान वगैरह आए हैं ना तो वहाँ जो उसके साथ 2 मंजिला या 3 मंजिला घर था वो मेरे ख्याल से उन्हीं का था। उसके ऊपर कुछ अक्सर ईंटें लगी हुई थी। जब वो हवा ने ज़ोर से उसको झटका मारा है तो वो जो ईंटें हैं वो 8, 10 या 12 वो वहाँ से गिरी हैं और आगे नीचे जो बच्चे नहा रहे थे 2 बच्चों को लगी, एक बच्चा और था उसको लगी हैं और एक मेरे बच्चे को लगी हैं। नहीं, स्विमिंग पूल तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड फ्लोर पे होगा। जी जी बिल्कुल। उसके साथ क्या 3 मंजिला घर था? उसके साथ 3 मंजिला घर था। मतलब कि ये उन्होंने रिहायशी इलाके में स्विमिंग पूल बनाया हुआ था? इलाका भी रिहायशी नहीं था लेकिन उसके साथ पता नहीं इन्होंने खुद जो है वहाँ पे किस लिए बनाया हुआ था, ये इसका हमें अंदाजा नहीं है। मतलब कि ये स्विमिंग पूल है और साथ 3 मंजिला दीवार है और दीवार के ऊपर जैसे कपड़ों को रखने के लिए या कपड़े धो के डालने के बाद बनना जो था वो तकरीबन 4 फुट का था मेरे ख्याल से। उसके ऊपर अक्सर जो नुक्कर पे ना उसके ऊपर अक्सर फिर जो दीवार बनी हुई थी। अच्छा। तो वो उस वजह से कमजोर थी, शायद वो सारी प्रॉपर होती तो वो ना गिरती। कमजोर थी या जैसे बनने के ऊपर ईंटें रखना? उस दीवार के साथ उन लोगों ने तरपाल बांधी हुई थी। ठीक है। जब आंधी तूफान आया ना
तिरपाल ने जोर मारा, उसके जोर के साथ जो है ना वो ईंटें जो हैं वो जो एक दीवार थी 4 फुट की वो वो दीवार नीचे गिर की गई। तरफ आई है। ठीक है। उसमें से 5-7 ईंटें जो है ना वो एक वो सीमेंट का जो मसाला होता है ना उसके साथ इकट्ठी थी। अच्छा, वो हमारा बच्चा पूल के अंदर जो है ना डाई लगाने लगा, उसके सर पे लगी हैं पीछे से आके। स्विमिंग पूल के अंदर था या डाई लगाते हुए बाहर ही डाई लगा? लगाने लगा था, किनारे के ऊपर खड़ा था, उसके पीछे से लगी हैं, अच्छा, वो नीचे गिर गया। ठीक है, बाकी जो बच्चे थे वो इसी स्ना में तूफान की वजह से दाएं बाएं हो गए हैं। ठीक है। जब तूफान थोड़ा सा रुका है, बच्चों ने अब जो हमारा बच्चा था उसकी तरफ देखा है, उसका ये जो खून था ना वो पानी में नजर आना शुरू हो गया था, वो तब तक पानी में ही रहा? पानी में रहा। अच्छा, पूल वालों ने किसी किस्म की कोई भी जो है वो एहतियाती तदाबीर या हिफाजती तदाबीर नहीं की। नहीं, मुझे बताएं कि ये कितनी देर बाद मतलब कि उसके दोस्त साहब आपको ख्याल आया कि यार वो बच्चा तो स्विमिंग पूल में, तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट जो है ना तूफान रहा है उसने, वो 10 से 12 मिनट पानी के अंदर ही? वो 10 से 12 मिनट पानी के अंदर ही रहा है। जब सब लोग अपना होशोवास में आए हैं, तूफान से बाहर आए हैं, उन्होंने देखा है तो पानी ने जो है ना वो खून का रंग पकड़ा हुआ था। अच्छा, वो जाहिर सी बात है कि वो खून से लाल हो गया होगा। लाल हो गया। 2 बच्चे जख्मी हुए थे? 2 बच्चे, दोनों बच्चे पूल के अंदर? एक बच्चे को एक ईंट लगी है, वो मामूली सा जख्मी हुआ है, उसके भी सर पे लगी थी? उसने अपने आप को कवर कर लिया। ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे से जो है ना वो संभला नहीं गया, वो पानी के अंदर, वो पानी मतलब के कि वो एक अंदर तरह से नीचे डूब गया होगा? डूब गया होगा। फिर? वो बच्चों ने उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के फिर जो पूल के ऊपर बैठे हुए थे, असल मालिक तो खुद नहीं था, हाँ, मुलाजिम होंगे उनके? 2 मुलाजिम थे, एक फरियाद था, एक नसीब था। ठीक है। फरियाद बाहर पार्किंग पे था, नसीब जो है वो टोकन पे था। नसीब को बोला है कि टोकन मतलब कि मोबाइल जमा करवा दिया, ये चाबी जो जमा करवा मोबाइल दी, अपनी कपड़े जमा करवा दिए। चीज़ें वगैरह जमा, नसीब को बोला है कि हमें मोबाइल दे दो, हम पीछे किसी को कॉल कर लें। उसने बोला नहीं जी ये पुलिस केस है, या अपना टोकन ले आओ या मैं पुलिस को कॉल करने लगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट उसने इसी चीज़ में ज़ाया कर दिए। 15 मिनट पहले ज़ाया हो गए, 25 मिनट ये हो गए। बच्चा होश में था जब उसको स्विमिंग पूल से निकाला? बच्चे को जब निकाला, बच्चा यही कहता रहा कि मेरे वालिद को कॉल करो, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे मामूली सी चोट लगी है। बच्चा होश में था? होश में था और खून निकल रहा था? खून निकल रहा था। अच्छा, वो मोबाइल भी उधर छोड़ रहे हैं, अपनी मदद आप कहता है रिक्शे में उसको डाल के हॉस्पिटल लेकर आ रहे आप उनसे राब्ता भी नहीं करवाया? नहीं राब्ता भी मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ? ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ hospital- ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਟੋਕਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਾਣਾ। ਫੜਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੌਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਰੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਰੋਲ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਟਾਤਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ। ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ? ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਆਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨੂਦਗੀ ਗਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ? ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਟੋ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਐਨੋ ਆਸ਼ਿਫ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਸਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਆਖਰੀ सहमति ਸੀ। क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने? उन्होंने कहा कि डेथ हो गई है बच्चे की अभी अभी, सही सही क्योंकि खून जैसे जैसे निकल रहा था वैसे वैसे उसकी नब्ज स्लो हो रही थी। सही सही। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? 2 घंटे तो वो वहाँ पे पड़ा रहा है, किसी ने हमें कॉल है, वो बच्चे भी डर के फिर वो वहाँ से भाग गए जब उन्हें पता चला कि बच्चा फोत हो गया। तो हमें तो इतला जब जब हॉस्पिटल ने कहा कि बच्चा फोत हो गया तो वो जो उसके यार भी सब भागे, वो भाग गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? नहीं इतला नहीं की, सानू इतला जा की थी तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे बाद। 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਗੁਜਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, उसने साਡਾ तामन किया। अच्छा, मुझे बताएं कि वहाँ पे जब आप लोग गए हैं स्विमिंग पूल, तो क्या वहाँ पे हालात थे? वो मालकान आए या क्या अपनी जो है क्या सफाई में बात कर रहे हैं? मालकान मौके पर नहीं आए, पूल में नहीं आए, अस्पताल आए थे। अच्छा, 2:20 पे जो है ना तूफान आया है। अच्छा, तो बच्चे आप लोगों ने कितने बजे गए, जरा तफसीलन बताएं। बच्चे तकरीबन 12:30-1 बजे गए हैं इधर अच्छा, से। यहाँ से 1-1:30 बजे पहुँच गए होंगे। 1-1:30 बजे पहुंच गए होंगे। 2:20 पे तूफान आया है। अच्छा, और हमें पता चल रहा है 3:40 पे, सही। तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद हमें पता चल रहा है। 3:33 पे वो यहाँ पे लेके आए हैं। 3:33 पे इधर लेकर आए हैं, 40 मिनट में हमें पता चल जाता है, हम चले जाते हैं। वहाँ पे वो स्विमिंग पूल वालों ने पुलिस को कॉल की थी? नहीं, उन्होंने पुलिस को कॉल ही नहीं की। उन्होंने पुलिस को कॉल ही नहीं की। वहाँ पे वो बच्चे का खून पानी में पड़ा हुआ है, पानी में पड़ा, उन्होंने स्विमिंग पूल बंद कर दिया होगा। बंद कर दिया, पूल बंद कर दिया। अच्छा, उन लोगों ने जब बच्चे उधर से लेकर निकल पड़े हैं तब 1122 पे कॉल किया, 3:10 के नजदीक, 6 के 10 के नजदीक किया उन्होंने ठीक है। कॉल। आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्विमिंग पूल के जो वहाँ पे मुलाजमीन थे उनकी लापरवाही की वजह से आप लोगों का बच्चा जो है वो? एक उनकी लापरवाही, दूसरे नंबर के ऊपर के जो ओनर है अपना पैराडाइज स्विमिंग पूल का मियां शहबाज, उसको चाहिए था कि कोई ना कोई फर्स्ट एड किट उधर रखता है या एसओपी को अच्छा फॉलो करता। नाज़रीन, ये जितने भी यहाँ पे स्विमिंग पूल बने हुए हैं मुख्तलिफ फार्म हाउसेज में, मुख्तलिफ ये जो गैर कानूनी स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, ना तो इनका कोई इजाज़तनामा होता है कि वहाँ पे कोई आगे चेक कर सके कि आपका पानी कितना साफ़ है या पानी की क्या क्वालिटी चल रही है, क्योंकि स्विमिंग पूल में नहाते हुए वहाँ पे हर तरह के जो मामला तो हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये आपको पता है कि आगे डेंगू का मौसम आने वाला है, वो सारा दिन वो पानी और वो मच्छर की अफजाइश का भी बाइस बन रहा है, किसी किस्म का कोई इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर, कोई इजाज़तनामा कुछ भी नहीं होता। फिर उसके अलावा मैंने बहुत बार देखा कि स्विमिंग पूल में बहुत से इस तरह के हादसात होते हैं कि अगर जो है उधर डाइव करते हुए, छलांग लगाते हुए पाँव फिसल गया, हड्डी का टूट जाना या हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना बड़ा आम है, या कुछ सड़ लग जाए किसी चीज़ के साथ, तो ये बड़ा जो है मामूल की चीज़ है। लेकिन मैंने देखा है कि किसी भी स्विमिंग पूल में वहाँ पे कोई फर्स्ट एड टीम, कोई इस तरह की किट, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और हालांकि मेरा ख्याल है कि जितने भी अहबाब इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, जिन्होंने स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, वहाँ पे फर्स्ट एड किट होना लाजमी होना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे कि किसी के साथ कोई मामला हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, किसी को सर पे चोट आ जाए, तो फौरी तौर पे उसको तिबी इमदाद दी जा सके। ये तो बता रहे हैं कि ये तो अब ये जितने भी आगे इस तरह के गांव देहात हैं वहाँ पे यही कारोबार किया हुआ है, इवन के मोटरवे के भी दोनों अतराफ जो हैं स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, और वहाँ पे इसी तरह से मामलात हैं कि वहाँ पे अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई जो है कोई हादसा पेश आ जाए, तो आप फौरी तौर पर तो ना तो हॉस्पिटल पहुँच पाएंगे, ना उनकी इंटेंशन होगी आपको हॉस्पिटल पहुँचाने की। बता रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह के पहले भी गिरदोनवा में वाक़यात पेश आए, वहाँ पे कोई और एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पे बच्चे नहा रहे थे। 2021 से लेकर 2025 तक का रिकॉर्ड चेक कर लें, इलाका थाना गुजरपुरा की हदूद में जब भी ये गर्मियाँ शुरू होती हैं हर साल माँ का एक आध लाल जाता है, लेकिन कोई रोकथाम वाला नहीं है। इसी स्विमिंग पूल के मामला में ये स्विमिंग गुजरपुरा की हदूद में ये 2021 से लेकर 2025 तक आप रिकॉर्ड चेक कर लें, हर साल कोई ना कोई बच्चा जो है ना इस तरह जामक होता है नहाने की वजह से। नहाने की वजह से अभी बता रहे हैं कि शायद कुछ करंट लग के भी कुछ बच्चे 2023 में वो अपना पानी के अंदर एक तार थी वो स्पार्क हुई है, उससे 8 बच्चे जामक हुए थे 2023 और ये कौन से स्विमिंग पूल का वाक़या है? ये नहीं डॉल्फिन नहीं थे, डॉल्फिन नहीं, यही था, इसका नाम बाद में चेंज किया इन लोगों ने। पता है कि इसी के गिरदोनवा में यही स्विमिंग पूल पहले कुछ और नाम से चल रहा पहले था। इसका और नाम था, जब ये हादसा हुआ इन्होंने नाम चेंज करके पैराडाइज रख दिया, अब इसमें भी हादसा हो गया। यही करते हैं, बाद में नाम चेंज करके फिर इसको खोल लेते हैं। सही। हमारा मेन मकसद यही है कि हमारा बेटा तो चले गया, किसी और का बचे। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मौके पे कितने इसके दोस्त साहब मौजूद थे? तकरीबन ये 4 से 5 लोग गए थे इधर मोहल्ले से। उन्होंने क्या बताया आपको आके कि वहाँ पे किस मुश्किल का सामना करते रहे? एक तरफ दोस्त जो है वो जख्मी है, खून में लथपथ है, वो दूसरी तरफ मोबाइल नहीं मिल रहा, तीसरी तरफ कन्वेंस नहीं है, चाबियाँ भी मेरे ख्याल है बाइक की उधर ही जमा होंगी।
سب سے مین جو ان لوگوں کو مشکل تھی نا وہ یہ تھی کہ ادھر سے ہاسپٹل لانے تک کوئی بھی ذریعہ یا کوئی بھی اسباب نہیں تھا ان کے پاس. وہ اپنی مدد آپ کے تحت لے کر آئے ہیں. رکشے والا بھی ادھر نہانے آیا ہوا تھا, اس کی ریکویسٹ کر کے اس کو لے کر آئے ہیں. صحیح, انہوں نے اینڈ تک نہ چابیاں دی نہ موبائل دیا. ٹھیک ہے. اوپر سے راستے میں آتے ہوئے رکشے کا فیول ختم ہو گیا. صحیح, آپ لوگوں کے بچے کی باڈی اندر ہے, بچے کی باڈی رکشے میں ہے, فیول ختم ہو گیا. تقریباً 5 سے 10 منٹ جو ہے وہ رکشے کو جو ایسے ہی جو ہے نا چلاتے رہے. اچھا, تسی چونکہ والد ہو, میں دسو 15-16 سال دا بچہ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਓ, ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਂਦੇ. ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ 21 ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ B ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ B ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ. ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ. ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਡੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਲਦਾ, ਘਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ. ਔਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ. ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ. देखिए जी नाज़रीन, एक चीज़ है कि कभी भी अपने बच्चों को इस तरह से दोस्त अहबाब के साथ स्विमिंग पूल में नहाने मत भेजें. ये ख़तरनाक चीज़ है. वहाँ पे जाके बच्चे उल्टी सीधी डाइयाँ मारते हैं. वहाँ पे वो जो फ़र्श होता है वो भी जो है स्लिपरी होता है, और वहाँ पे अक्सर मैंने इस नौयत के वाक़यात होते हुए देखे हैं कि एक्सट्रीम में तो ये होता है कि अगर सर में या गर्दन पे आपके चोट आ जाए तो फिर तो आप वहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं. दूसरा वहाँ पे होता ये है कि अल्लाह ना करे अगर आप कोई डाइव करने लगें या अगर आपको कोई जंप करते हुए कोई धक्का दे दे या कोई शरारत करे, तो वहाँ पे आपकी जो हाथ बाजू फ्रैक्चर होना तो बड़ा आम है, क्योंकि वो बच्चा अपने हिसाब से कैलकुलेट करके जंप कर रहा होता है, पीछे से आके कोई जो है वो धक्का दे देता है, उसमें वो बच्चा जो है वो टांग या सर इधर उधर लगा बैठता है. फिर उसके बाद मैंने देखा कि जब बच्चे जैसे बता रहे हैं कि 15-16 साल इनके बच्चे की अपनी ऐसी, बाकी भी यार बिली अन्नी उम्र दे होने जी तकरीबन साहब सेम ही थे, अकेडमी में इकट्ठे पढ़ते. बिल्कुल ऐसी है कि उसमें होता क्या है कि वहाँ पे जाके शरारतें करते हैं. जिस बच्चे को पानी से खौफ आ रहा होता है उसको वहाँ पे जो है गोते दे रहे होते हैं. वहाँ पे स्विमिंग पूल की जो है वो गहराई भी ज़्यादा होती है. तो इस तरह के मामला अक्सर देखने को आए हैं. और जो इस तरह के गैर कानूनी स्विमिंग पूल है वहाँ पे जो SOPs तो बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं कि SOPs क्या हैं. वहीं पे जो है बिजली की तारें गुजर रही होती है, वहीं पे पास पंखा लगा होता है, वहीं पे पास म्यूज़िक लगाया होता है, और वहीं से वो तार अगर पानी को लग जाए तो फिर करंट में वो सारे जितने अंदर स्विमिंग पूल वाले होते हैं वो अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं. और ये देखें ये कितना अजीबोगरीब वाक़या कि ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो स्विमिंग पूल में हैं, कुछ नहा रहे हैं, कुछ वो स्विमिंग पूल में जाने की कोशिश कर रहे हैं. हवा चलती है, 3 मंजिला घर है जिसके ऊपर जो सबसे ऊपर 4 फुट की जो दीवार है वो कच्ची थी, और वो हवा की ज़ोर से जब वो गिरी तो इनके बच्चे की जो है वो लिखी हुई थी वहाँ पे, उसकी किस्मत उसके सर पे आके लगी. लेकिन ये बता रहे हैं कि देखें हादसा तो किसी से भी हो सकता है, अल्लाह का हुक्म था और तस्लीम भी कर लिया. लेकिन मामला ये है कि वहाँ पे अगर उन लोगों के अंदर एक कतरा बराबर भी इंसानियत मौजूद होती तो वो फौरी तौर पर बजाय कि इस चीज़ में बहस करते कि आपका मोबाइल जो है उसका टोकन कहाँ है, मोबाइल देंगे, पुलिस है, केस है या फलाना है, वो फौरी तौर पे कोशिश करते कि उस बच्चे को लेके भागते हॉस्पिटल की तरफ कि अल्लाह करे कि जाके वहाँ पे अगर टाइमली पहुँच जाए तो डॉक्टर जो है उसको फर्स्ट एड दे और शायद उसकी जान बचाई जा सके. वो बच्चा वहाँ पे 20 मिनट बता रहे हैं या 30 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम वहाँ पे वो पड़ा रहा है, वो स्विमिंग पूल के बाहर तरसता रहा, वो उसका खून निकलता रहा और वो कहता रहा मेरे घर वालों से बात करवा दें. किसी ने कोई बात नहीं कराई. वहाँ पे कोई रिक्शे वाला आया हुआ था, उसको खुदा तरसी आई, वो लेके वहाँ से निकला और हॉस्पिटल आते आते
उस बच्चे का जो है दम टूट चुका था। तो खुदा का वास्ता यहाँ पे तमाम वालिदैन से दरख्वास्त ये करता हूँ कि अपने बच्चों को इस अंदाज में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हरगिज़ मत भेजें, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह की शरारतें होती हैं, वहाँ पे SOPs नहीं होते। अल्लाह ना करे आपको इस तरह के हालात का सामना ना करना पड़ जाए जिस हालात से ये गुजर रहे हैं, क्योंकि ये तकलीफ़ एक वालिद, एक वालदा और इनके घर वाले जान सकते हैं। ये जो यहाँ पे जितने मोहल्लेदार खड़े हैं, ये तो अभी वक्ती तौर पे एक दुख की घड़ी में साथ शरीक हैं, लेकिन जो तकलीफ़ है वो इन्होंने ही महसूस की कि 16 साल का बच्चा था, बच्चे इस तरह जवान नहीं होते। क्यों जी? तो अंते वो बचपन तो रह के आज तक दी रील चल रही होनी कि निका या टोड़ना सिखाया, स्कूल भेजा है, शरारतां छुट चीज़ याद है ਉਹਦੀ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ बच जाता। सारी जिंदगी मेरे दिल च गल रही है। कोशिश नहीं की जी। वो बच्चे भाई आप मुझे बताएं, आप भी मौके पे गए? वो क्या बच्चे, तो वो जो साथ वाले बच्चे थे वो खुद खौफ में होंगे कि उनके सामने उनका दोस्त जो है वो बिल्कुल खौफ व रास में थे, वो सब लोग खौफ व रास में। वो क्या बताते क्या हैं कि यहाँ पे वो बच्चा क्या करता रहा? क्या बेहतर नहीं होता कि कम से कम अपने वालिदैन से आखिरी बार बात कर लेता, या वालिदैन को पता लग जाता, वो फौरी तौर पे कोशिश कर लेता? अपने आखिरी लम्हात में इसरार ये था, ना किसी और का, ना भाई के लिए, ना वालदा के लिए, ना किसी, सिर्फ मेरे पापा को कॉल कर दे, मेरे पापा से मेरी बात करवा दे। इन्होंने किसी और के पास किसी का मोबाइल नहीं था? वो जब नहाते हैं ना, मोबाइल वगैरह हर चीज उधर नहीं, वहाँ पे जो वहाँ पे मुलाजिम थे उनके तो मोबाइल पास है ना, वो अपने मोबाइल से उनके मोबाइल पास थे, लेकिन उसके मोबाइल में नंबर सेव था अपने पापा का। तो वो कम से कम कहता है कि भाई निकाल लें, लॉक मुझे पता है, मतलब कि अगर मेरे पास टोकन नहीं भी है मैं लॉक खोलता हूँ, मेरे वालिद का नंबर निकाल लें। बस बेइसी है ना स्टाफ की। क्या वहाँ पे जैब कुआं पे क्या हालात थे? खून ही खून था कि उन्होंने सफाई कर दी हुई थी आप लोगों के जाने से पहले? नहीं। पानी में जो है ना वो खून का रंग था, जब निकाला है ना बाहर, वो जो एक किनारा है ना, किनारे पे भी खून पड़ा हुआ था। सही। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जितनी देर ये बच्चा वहाँ पे रहा, तो क्या इन्होंने क्या किया? चार पे भी डाल दिया? क्या किया? क्या कुछ भी नहीं किया। बच्चा अपने पाँव पे खड़ा था? कुछ भी नहीं किया, बच्चा लेटा रहा है, अपने पाँव पे भी नहीं खड़ा हो सका, और ये नजदीक तक भी नहीं आए। बच्चे दोस्त जो थे वो कोशिश करते रहे थे, मनाते रहे? दोस्त कोशिश करते रहे, लेकिन इंतजामिया में से कोई एक फर्द भी नजदीक नहीं आया। अच्छा, ये कितनी वैसे तकलीफ की बात है कि आप बता रहे हैं कि जब उसको सर पे चोट लगी वो 10 मिनट तक पानी में रहा, एक तरफ सर फटे हुए हैं। मुझे तो ये था कि शायद वो पानी की वजह से ना डूब जाता। जाहिर आप बता रहे हैं कि पानी से निकाला तो वो जिंदा था? जी, वो जिंदा था। बाहर निकल के उसने यही बात की है कि मेरे पापा को कॉल कर दो। सही। तो हम बच्चों से बातें कर रहा है। जी, हम भी यही कह रहे थे कि ये मोबाइल निकालते, उसका मेरा नंबर निकालते, मुझे कॉल करते, दोबारा मोबाइल अपने पास रख लेते, लेकिन कम से कम इनको कॉल करनी चाहिए। आपने जो अभी FIR करवाई है उसमें किसको नामजद किया? यही जो दो मौके पे मौजूद थे ना, क्योंकि उनकी बेइज्जती की वजह से आपको लग रहा है कि आपका बच्चा, क्योंकि देखा जाए कि है हादसा ही था वहाँ पे। ये स्विमिंग पूल को चाहिए था कि वो SOPs मेंटेन रखते, स्विमिंग पूल के गिरदोनवा में कोई दीवार लंबी नहीं होनी चाहिए थी कि वो गिरती है और स्विमिंग पूल में लोग जो है वो जख्मी होते, लेकिन ये हादसा था जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि चूंकि उन लोगों ने बेहिसी अपनाई, उन्होंने मेरे बच्चे को उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा उस बच्चे को वहाँ पे रखा जी, उन्होंने क्या हम जाने नहीं देंगे जितनी देर तक आप हमारा टोकन नहीं देंगे। क्या यहाँ पे तो कोई हराम होगा जब बच्चे की बॉडी आई होगी? ज़ाहिर है ये पूरी गली जो है वो हमारे दुख में शरीक थी, सारे घर वाले। हम तो जितने भी अजीजों क़रीब है ना, ये 2-3 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। आप लोग सारे इधर नजदीक हैं। जो बाकी दोस्त साहब हैं वो भी कोई रिश्तेदार ही होंगे, ये कजन वगैरह होंगे तकरीबन। ये गली भी जो है ना, ये वालदा की क्या हालत है? वालदा की हालत बहुत बुरी थी, अभी भी बुरी है, सारा दिन रोती रहती है बैठ के। जी, सब्र नहीं आता होगा। सब्र आ ही नहीं सकता, सब्र तो आप मरेंगे उसके साथ ही आएगा, ऐसे तो नहीं आ सकता। आपकी तकलीफ जो है उसमें कमी, लेकिन पुलिस वालों ने हमारे साथ, जो SHO है थाना गुजरपुरा का, उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है, और इन्वेस्टिगेशन अशरफ साहब हैं, उन्होंने भी हमारे साथ तावन किया, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि वो ही इनको पकड़ के लाए, सारा सामान भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साहब हैं इन्होंने हमसे रब्ता किया और ये इसरार कर रहे थे कि ये इंटरव्यू करें, और इंटरव्यू देने का मकसद ये था कि कल को किसी बच्चे के साथ इस तरह ना हो सके। इन्होंने कहा जी हमारा अजीज़ था, हमारा प्यारा था, हमारा लाल था, और वो इस तरह से जहाने फ़ानी से गया, तो हमें तो बड़ी तकलीफ़ है। हम चाह रहे हैं कि कल को किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं यहाँ पे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इन्होंने तो बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला इन्हें सब्र भी दे देगा, लेकिन कल को किसी के साथ ना हो। मैं दरख्वास्त करूँगा
جو مریم نواز صاحبہ ہیں بہت سی چیزوں میں بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں, تو خدا کا واسطہ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر میں, ہر دوسرے پلاٹ میں انہوں نے سوئمنگ پول بنایا ہوا ہے, اور ہم خود بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کریں. ہم مختلف سوئمنگ پول میں جا کے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی فرسٹ ایڈ ہے, اگر اللہ نہ کرے کوئی ڈوب جائے, کوئی جو ہے وہ وہاں پہ زخمی ہو جائے, تو اس کو کس طرح سے آپ فرسٹ ایڈ دیں گے یا کس طرح سے ہاسپٹل منتقل کریں گے. اس کے ہم ایس او پیز کا پتہ کروائیں گے کہ سوئمنگ پول بنوانے کے لیے کیا ایس او پیز ہیں, این او سیز کیسے ملتے ہیں, کیا ہر شخص, کوئی بھی شخص اس طرح سے ایک سوئمنگ پول بنا سکتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی آگے ڈوب جائے, وہاں پہ کوئی بھی آ کے ہلاک ہو جائے. ہم اس پہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور کارروائی کروائیں گے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے یہ غیر قانونی سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ کسی قسم کی کوئی فرسٹ ایڈ نہیں ہے, اور صرف اپنا پیسہ چھاپنے کے لیے لوگوں کے بچوں کو جو ہے موت کا کھیل کھلوا رہے ہیں. اسی طرح کے معاملات ہیں, اور جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں, ایک تو کسی قسم کا کوئی این او سی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں بھی اس طرح کی کوئی کارروائی کے حوالے سے سنا کہ ایک کوئی سوئمنگ پول تھا, ان کے اوپر جب وابڈا کی جانب سے کارروائی کی گئی تو پتہ لگا کہ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے بجلی استعمال کر رہے تھے اور ان کا لاکھوں کا بل پینڈنگ تھا. تو ہم بہرحال ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں ہم مختلف یہ جو غیر قانونی سوئمنگ پولز ہیں ان کو جا کے جو ہے احساس دلوائیں گے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کی جان و مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی کوشش کریں گے کہ جگا سکیں کہ اس طرح سے لوگوں کے پیارے جو ہیں کبھی وہ سوئمنگ پول میں کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں, کبھی سوئمنگ پول کی دیوار سے گر کے اپنے ٹانگیں تڑوا رہے ہیں, کبھی سوئمنگ پول کے اوپر آ کے کوئی دیوار گر جاتی ہے تو زخمی ہو کے وہاں پہ سوئمنگ پول میں اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے رہے ہیں. یہ بہرحال وہ فیملی ہے, اور میں یہ یہاں پہ کرنے کے لیے اس لیے آیا کہ اللہ کرے کہ اس پروگرام سے کل کو کسی ایک بھی فیملی کا جوان یا ایک لال بچ جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ناظرین, ہمارے ساتھ عمر کی والدہ موجود ہیں. عمر جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے گیا اور وہاں پہ جو ہے سوئمنگ پول کے بالکل ساتھ ایک گھر تھا 3 منزلہ, اس کی دیوار جو ہے ہوا کے باعث گرتی ہے اور وہ بچہ اس کی صدمے میں آ کے زخمی ہو جاتا ہے. اور افسوس کا مقام یہ تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اس بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھتے رہے, لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں سکے, اس کو ریسکیو نہیں کر سکے, اس کو کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکے یا اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل نہیں کر سکے. ہمارے ساتھ اس کی والدہ موجود ہیں اور والدہ سے بھی جانتے ہیں کہ آخری کیا ملاقات ہوئی اور جب وہ دوبارہ آیا تو کس حالت میں تھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بڑا جی دکھ ہوا, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صبر دے. کیا ہوا, کیا تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب کہ وہاں پہ اتنی دیر وہ بچہ کہتا رہا میرے والدین سے بات کروا دیں, مجھے ہاسپٹل بھیجوا دیں, کیوں نہیں ان لوگوں نے ہاسپٹل بھیجا؟ کیا آپ کو بتا کے گیا تھا کہ سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں؟ سر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا, بتا کے نہیں ہو گیا, لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا, اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ادھر نہانے گیا, وہ بعد میں اطلاع ملی. آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سوئمنگ پول میں؟ ہمیں نہیں پتا. آپ لوگوں کو پتا ہوتا تو شاید آپ لوگوں کو نہ جانے دیتے. ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتا کہ اس جگہ پہ وہ جائے, کیونکہ بچوں کو نہ تو سوئمنگ آتی ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے شرارتیں بھی کرتے ہیں پانی میں. اور تو آپ یہ لوگوں کو بتائے بغیر گیا؟ بتائے بغیر وہ گھر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک پتہ چلا تب تک بچہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکا تھا, دیر ہو چکی بھی تھی. دیر ہو چکی تھی. ہوا کیا, آپ نے اپنے طور پہ اس کے دوستوں سے پتہ کیا کہ کیا ہوا؟ دوست اس کے یہ بتا رہے ہیں کہ آنٹی جب ہم نے دیکھا جیسے طوفان آیا, بارش آئی ہے, ہوا اچھا جس دن یہ نہانے کے لیے گئے ہیں, نارملی تو اس دن سوئمنگ پول میں جایا جاتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو. جی بالکل. اس دن پہلے موسم گرم تھا, پہلے گرم تھا, یہ لوگ پہنچے تو طوفان آنا شروع ہو گیا. طوفان آیا, لیکن اب یہ بہت دور سوئمنگ پول میں گئے تھے تو انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ ہم نہا لیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, پھر کیا بتایا انہوں نے دوستوں انہوں نے کہا کہ جیسے وہ ہم سوئمنگ کر رہے ہیں, مطلب کر کے ایک دوست باہر نکلا ہے اور یہ نکلنے لگا تھا. ٹھیک ہے. نکلتے ہی طوفان آیا, وہ جو دیوار ہے وہ اس بچے کے سارے شولڈرز پہ گر گئی ہے. اچھا. وہ ڈھونڈنے لگے ہیں, بچے کو دیکھنے لگے ہیں, باہر نکالا اس کو. مطلب کہ عمر اس وقت سوئمنگ پول کے اندر تھا اندر جس ہی ٹائم تھا. جو جی, ساتھ دیوار تھی وہ ہوا کی وجہ سے آ کے اس کے اوپر گری. جی بالکل ایسے ہی گری ہے. اچھا, اس کو میرے خیال پتہ بھی نہیں لگ سکا, ورنہ اگر انسان پانی کے تھوڑا سا نیچے ہو جائے تو وہ شاید اس طرح کیونکہ وہ باہر نکلنے لگا تھا. ٹھیک ہے. باہر نکلنے لگا تھا, باہر نکلتے ہی دیوار اس کے اوپر گری. ٹھیک ہے. اور وہ ڈھونڈنے لگے دوست. اچھا, وہ دیوار گری, اس کو ہٹ ہوا اور وہ پانی میں غائب ہو گیا. پانی میں غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. بچوں کو نہیں پتا چلا, جیسے پتا چلا وہ بچوں نے خود نکالا. ٹھیک ہے. بچوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے خود نکالا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں میرا 5-10 منٹ تو لگے ہوں گے کیونکہ طوفان بھی ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا. ٹھیک ہے. اتنا ٹائم ظاہر سی بات ہے لگ گیا ہوگا بچوں کو نکالنے میں. ٹھیک ہے. پھر کیا بتاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے بچے کو
किसी सेफ जगह पे ले जाइए, हमें जाने दें। हॉस्पिटल जाने दें। ना तो वो जाने दे रहे थे, वो शायद उनके कोई रूल्स हैं, जो भी उनके रूल्स हैं, कोई उनके पास वगैरह वो उनसे तलब कर रहे थे। बच्चा जब पानी से निकला होश में था? बच्चे ने सिर्फ 1-2 बार उसको कहा कि मेरे आप पापा को कॉल कर दें। ठीक है। ना उन्होंने कॉल करवाई है, ना उन्होंने बच्चे मतलब को पानी कही- से निकला तो उस वक्त होश में था? उस वक्त था होश में। ठीक है। लेकिन बाद में बच्चा जो है वो कह लें कि बिल्कुल अपनी ग़ुनूदगी में चला गया। जाहिर सी बात है, खून जी, निकल रहा है, परेशान है और समझ नहीं आ रही, हॉस्पिटल नहीं। बच्चों का काम बच्चों का ही होता है। बच्चे जितनी उनकी समझ बूझ काम की है, बाकी भी तो सारे बच्चे थे ना, उनको तो नहीं अकल थी। ठीक कह रही हैं आप। तो इन्होंने क्या मकसद किया सिर्फ कि ये है, मकसद सिर्फ ये है कि इनका काम था कि बच्चे को सेफली हॉस्पिटल मुंतकिल करते फौरी जो तौर भी उनके थे प्रोसीजर, जो भी उनका काम था, वो माँ बाप से बाद में भी तलब कर सकते थे। मेरा ख्याल है कि लेकिन बच्चों कोई को प्रोसीजर कैसे हो सकता है कि एक तरफ एक बंदे की जान निकल रही है और आप कह रहे हैं कि जी आप हमें पास अपनी- से हमें वो टोकन दें। गाड़ियां भी खड़ी थी उधर ना, गाड़ियां भी उनकी है थी, ये नहीं कि उनकी गाड़ियां नहीं है थी। बच्चे बता रहे कि उनकी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन इन्होंने इतना नहीं किया कि जो है ना बच्चे को उठा के गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल तक ले आए, या घर जो है ना, घर में जो है ना राब्ता करके उनके माँ बाप को हाँ बता बिल्कुल, दें। आप लोगों को बताते हैं, आप लोग यहाँ से हम फौरी पहुंच जाते, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उन्होंने जो है ना नहीं बताया। घंटा बच्चे का जाया हुआ है, आधा घंटा बच्चा वहीं पे फर्श पे पड़ा रहा है, जख्मी हालत में, जख्मी हालत में। और उसमें जाहिर सी बात है कि उसका खून बह रहा होगा। ना कोई उसके सर पे उन्होंने कुछ रखा है, ना कोई बांधा है सर, ना कोई देखा है। और आप लोगों को ये कब पता लगा? हमें सर मगरिब के बाद पता चला है। मतलब आपको तो 3-4 घंटे बाद पता लग रहा है। हमें 6 बजे के करीब हमें पता चला। तब पहले किसी ने हमें नहीं बताया कि हम जो है ना उनके घर में उनके वालिद को बता दें कि वो कोशिश कर रहे हाँ हैं, जी वो भाई, हम इधर अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि घर तक बता दें। बच्चों को, दोस्तों को कॉल कर रहे हैं, इनके कजनों को कॉल कर रहे हैं कि बच्चा कहाँ पे है, आपके साथ है। दोस्तों को किया, दोस्तों ने कॉल नहीं उठाई। फिर जब मगरिब से पहले मतलब असर के दरमियान में जो है कॉल किया तो उनको टोकन की पड़ी हुई है। बच्चे कह रहे हैं कि हमें जाने दे, हमारे दोस्त को ना ज्यादा चोट लगी, हमें जाने दे। कहते कि नहीं, पहले टोकन लेके आओ, फिर हम आपके बच्चे को जाने देंगे। कितनी इनमें बेइज्जती है। भाई इंसानियत नहीं है। आपने वो बना लिया, पूल बना लिया, उसके ऊपर इतने पैसे लगा दिए, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नहीं है कि हम बच्चे को भी देख लें, दीवार पीछे से सही कर ले। हमारा तो बच्चा चले गया ना, हमें तो नहीं मिलना। तो ये जो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इनको थोड़ा एहसास होना चाहिए। ये इनके सारे पुल बंद होने चाहिए। किसी को चोट लग भी जाती है, चोट लगना कोई हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह ताला हर शक को महफूज रखे। रास्ते में चलते हादसा हो सकता है हमारा। लेकिन सिर्फ इंसानी ये मकसद रवैये है मैटर करते हैं कि कम से कम कुछ इंसान के अंदर होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। एहसास होना चाहिए कि बच्चा। अच्छा मुझे बताएं कि आप कैसे अचानक तलब कर सकते हैं कि बच्चा एक जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, फर्श पे आप पड़ा उस- हुआ है। आप उसको उसी तरह छोड़ा हुआ है। उसी तरह हमें टोकन दें तो फिर हम आपके बच्चे को जाने देंगे। वो बच्चे कह रहे हैं हमें मोबाइल दे दें, हम इसके घर में जो है ना कॉल इत्तला दे दें। भाई नहीं दे रहे, बच्चों को मोबाइल भी नहीं उनके दे रहे, ना ही जो है ना उनको जाने दे रहे। कह रहे टोकन दे। बच्चे बड़ी मुश्किल लेके आए। उन्होंने रिक्शे वालों को कहा कि हमें इधर तक पहुंचा दो, कोई रिक्शे वाला पकड़ने को तैयार नहीं था। बिल्कुल ऐसे है कि यार हर शख्स की कोशिश होती है कि यार मेरे पे ना कोई पूछगिछ हो हाँ जाए, जी, पुलिस बड़ी मुझे मुश्किल। बच्चे कह रहे हैं हमने उसको इतने ज्यादा पैसे दे के यहाँ तक लेके आए, जो उसके छोटे छोटे यार दोस्त को इतने बड़े नहीं उसके जितने। बिल्कुल उनको भी इतना मामले की संगीनी थी। दोनों दोस्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि वो क्या लम्हा था कि जब आपको ये खबर आई, क्योंकि एक बच्चा जिसको 16 साल आपने हर धूप छाँव से बचाया होगा, छोटा सा बच्चा, बचपन है हर। सर वो लम्हा ना किसी क़यामत से कम नहीं है, ठीक है। एक माँ के लिए एक बच्चे को पैदा करना, जवान करना, उसको पाल के बड़ा करना, और जब उसकी खुशियाँ देखने का टाइम है, नहीं ये उसकी खुशियाँ देखने का टाइम था हमारे लिए, तो हमें इनकी वजह से रज़ा अल्लाह की है, बेशक, लेकिन इनकी वजह से हमें ये दिन भी देखना पड़ गया। क्या आपने देखा कि चोट कहाँ पे आई हुई थी? सर उसके ये सारे पीछे जो है चोट थी, ठीक है, गर्दन पे, ठीक है, ये सारा शोल्डर उसका टूटा हुआ था, अल्लाह। ये सारा मतलब जो एल्बो है इस ये सारी उसकी फ्रैक्चर लेकिन थी। ये जितनी भी आप बता रही हैं कि ये जानलेवा तो नहीं होती, मतलब कि अगर हाथ फ्रैक्चर है या शोल्डर फ्रैक्चर है, क्या सर पे कोई गहरी चोट थी? जी सर पे बहुत ज्यादा गहरी चोटें थी, बहुत ज्यादा। उसका तो मेरा ख्याल खून उस वक्त तो उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया होगा। बिल्कुल उसका खून जो है, ब्लड जो है वो खत्म हो चुका था। और आपको तो बच्चे को हाथ लगाते भी खौफ आ रहा होगा।
خوف تو نہیں آ رहा لیکن دل ظاہر سی رو بات ہے رہا کہ بچہ ہے دل کہ رو یار اس رہا کے تھا سر کو لیکن چوٹ لگی ہوئی ہے. دیکھ دیکھ کے یہ دل رو رہا تھا کہ ہمارا بچہ ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکے. ہمارے لیے بہت بے بسی کا ٹائم تھا اس ٹائم میں. انہوں نے ایسے کر دیا کہ ایک بچہ ہے معصوم ہے, کوئی جوان بھی ہو تب بھی یہ دل نہیں مانتا. نہیں میں جیسے کہ پوچھ رہا ہوں کہ نا بچہ اپنا ہو نا تو وہ اس کو چوٹ لگی ہو تو آپ اس کا زخم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے, تو وہ تو بڑا مشکل لمحات ہوں گے کہ یہ بچہ اتنا زخمی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو شاید یہ پیچھے سر پہ لگی ہے وہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی. تو ابھی تک کیا کوئی پولیس کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوئے, بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان دونوں ملازمین کو ہی نامزد کیا ہے, تو ابھی وہ گرفتار ہیں دونوں؟ آپ کو نہیں اس حوالے سے پتا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ گھر کے مردوں کو اس معاملے میں پتہ ہے. کوئی اگر گزارش کرنا چاہیں مریم بی بی دیکھ رہی ہیں, کیونکہ آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے پیارے کا نقصان ہو گیا, کل کو کسی کے پیارے کا نقصان نہ ہو اللہ سکے. نہ کرے سر ایسا کسی کو نقصان بھرنا پڑے. ہماری صرف یہی ایک گزارش ہے کہ یہ جو پول ہے اگر نہیں بھی بند انہوں نے کرنے نا, نہیں یہ غیر قانونی ہے, یہ بند ہونے چاہیے. کل کو کسی اور بچے کے ساتھ نقصان کریں گے. پاکستان ہے نا, پاکستان میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو چل جائے تو بند ہو جاتی. ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن کم از کم اتنی سیفٹی ہونی چاہیے کہ بچے کو کسی ٹائم حادثہ پیش آ بھی جائے. اور اس طرح کے سوئمنگ پول میں اکثر حادثات پیش آتے ہیں, آ جاتے ہیں. آپ یقین کریں بالکل گنجان آباد ہے جہاں پہ یہ حادثہ ہوا. کوئی فارمیسی نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی میڈیکل سسٹم ہے ہی نہیں. بالکل ایسے پتہ نہیں ان کا لائسنس بھی ہے کہ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا ان کہ بس پول بنا لیا, بس بچوں کو 50 روپے 100 روپے بس. سیفٹی کوئی نہیں رکھی کہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے, چوٹ لگ گئی, ہم پاس سے کچھ کر ان کے لیے وہی 50 100 150 امپورٹنٹ ہے. ہاں جی, کسی کی جان جاتی ہے, ٹانگ ٹوٹتی ہے, کوئی ان کو احساس نہیں آیا کہ کسی کا بچہ جا رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی مالکان کی جانب سے آ کے کوئی رابطہ کیا گیا, کوئی آپ سے کوئی نہیں بھائی, ان کا نا بھائی کوئی پتہ ہے, ہمیں نہیں پتا. صحیح ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں ایک سوگ کی فضا ہے. ابھی تو آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا معاملہ چل رہے ہیں. ناظرین یہ معاملات ہیں, یہ دیکھیں کہ یہ بھی بچوں کی طرح بچہ جس طرح آپ کے اپنے بچے ایک وقت کے لیے تکلیف محسوس کر کے دیکھیں کہ جو بچہ آپ کا باہر کھیلنے کے لیے نکلے اور اچانک سے خبر آئے اور اس کی باڈی آئے, تو آپ سوچیں کہ وہ کیا قیامت کا لمحہ ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ صبر دے دیتا ہے. ان والدین نے برداشت کر لی, لیکن ایک وقت کے لیے اگر سوچا جائے, تصور کیا جائے, تو انسان سوچتے ہی آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہر شخص کو, ہر ماں باپ کو اس لمحے سے محفوظ رکھے. ان کی جو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رضا ہے. حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے اوپر بھی کوئی بھی, مطلب کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی گاڑی لگ سکتی ہے, کوئی اینٹ اوپر سے آ کے گر سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کہیں نہ کہیں انسانیت لوگوں میں باقی ہے. کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے نا, کوئی 5-7 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں فوری طور پہ کوئی ایمبولینس کو بلا لے, کوئی اپنی گاڑی پہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ مل سکے, اس کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکے. لیکن یہ دیکھیں یہ کیسے انسانی رویے تھے کہ جو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بچہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے, اس کو اگر فرسٹ ایڈ نہ ملی تو یہ یہیں پہ ہلاک ہو جائے گا, اپنی سانسیں ختم ہو جائیں گی اس کی. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ٹوکن کا ہے, آپ ٹوکن دیں گے تو موبائل دیں گے آپ کو. آپ نے ٹوکن نہیں دیا اس لیے موبائل نہیں دے سکتے. آپ نے ٹوکن نہیں دیا, آپ کو جو ہے وہ چابی نہیں دے سکتے. اور بچے وہاں پہ جتنے بھی اس کے دوست صاحب آپ سے سب پریشان کہ دوست جس کو ابھی ہم ساتھ لے کے آئے تھے اب وہ جو ہے وہ ہوش نہیں پکڑا اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہاسپٹل لے کے جائیں. وہاں پہ بتا رہے ہیں کوئی خدا ترسا, اس کو کوشش کی یا پتہ نہیں پیسوں کا کسی کو کہہ کے کسی طرح سے رکشے میں بچے کو بٹھایا, لیکن جب تک تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ہاسپٹل پہنچا تو وہ اس کی سانسیں ختم ہو چکی ہوئی تھی. اور والدین بتا رہے ہیں کہ ستم کی انتہا یہ دیکھیں کہ ہمیں کم از کم 5 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا. ہمیں وہ فوری طور پہ بتایا تھے کہ وہ بچے سے ہم بات کر لیتے, بچے سے والد بات کرتا تو شاید اس کے اندر کوئی امید کی کرن جاگتی, وہ ہوش پکڑتا, کوشش کرتا, یا والدین فوری طور پہ کوشش کرتے. بہرحال اب تو افسوس کیا جا سکتا ہے. ہاسپٹل پاس ہے, بالکل پاس ہے ہمارے جہاں پہ اس کو لے کے آئے ہیں. اس کو 3 گھنٹے وہیں پہ بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بچے سے وہ بچے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا ہوا ہے, کہ اس کے باوجود ان کے پاس شاید کوئی نمبر ہوتا تو وہ ہمیں اطلاع دے دیتے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, آپ کی پوری فیملی کو صبر دے. مشکل کی گھڑی ہے اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ, مشکل کی یہ گھڑی ہے, بالکل اللہ کسی والدین کو یہ گھڑی دیکھنا نصیب نہ کرے. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے. کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس پروگرام کو دیکھ کے کوئی ایک شخص بھی جو ہے سدھر گیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. والدین سے خصوصی طور پہ درخواست یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو اس طرح سے دوست احباب کے ساتھ یا اکیلے اس طرح کے غیر قانونی سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے ہرگز مت بھیجیں, کیونکہ ہمارے ہاں اکثریت کو سوئمنگ نہیں
نہیں آتی, وہاں پہ 6-6 فٹ پانی ہوتا ہے. دوست صاحب آپ جا کے وہاں پہ غوطے بھی دلواتے ہیں, وہاں پہ شرارتیں کی جاتی ہیں. وہاں پہ جو غیر قانونی سوئمنگ پول ہے وہاں پہ الیکٹرکسٹی کی جو تاریں ہیں وہ گزر رہی ہیں, وہاں پہ کرنٹ لگنے سے اموات ہو جاتی ہیں. وہاں پہ سوئمنگ پول سے سلپ ہو کے گرنے سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں زخمی ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ جب غوطے دلوائے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ غوطوں کی آڑ میں بھی اپنی جو ہے وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ان کے ساتھ وہ ایک جو ہے ایک حادثہ پیش آ گیا ان کے بچے کے ساتھ. تو بہرحال کوشش کریں کہ اس طرح کی جگہوں پہ اپنے بچوں کو اکیلے نہ بھیجیں. بلکہ ایک یہاں پہ ایک حادثہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے بڑے قریبی دوست ہیں, ان کے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک سوئمنگ پول میں جا کے کوئی 8-10 فٹ اوپر سے چھلانگ لگائی تو اس میں پانی کم تھا, تو ان کا سر جا کے نیچے لگا, ان کا وہ سر یہ سارا بالکل وہ بے ہوش. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے زندگی لکھی ہوئی تھی, وہ پھر کوئی میرا خیال ہے 1-1.5 سال کے علاج کے بعد وہ شخص دوبارہ ہوش میں آ سکا, دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکا. لیکن کوشش کریں کہ اس طرح کی جگہ پہ جا کے کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہ لیں اور نہ اپنے بچوں کو اس طرح خطرے میں ڈالیں, کیونکہ یہ جو مالکان ہیں یہ بے حس ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ وہاں پہ کوئی معاملہ پیش آ گیا, وہاں پہ آپ ایڑیاں رگڑیں, اپنی آخری سانسیں گنیں, ان کو شرم نہیں آئے گی. بہرحال مریم بی بی سے درخواست کریں گے کہ اس طرح کے غیر قانونی جتنے بھی سوئمنگ پول ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بڑا ضروری ہے. یہ اس طرح سے ہم غریبوں کے بچوں کی جان و مال کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. یہ آج کا پروگرام تھا, اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.